नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आपका। मैंने बनाई है कोल्ड क्रश स्पार्कलिंग टी वाइन। तो देख लेते हैं मैंने इसको कैसे बनाया और किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। बने रहिए अंत तक मेरे साथ। 5 लीटर का ग्लास जार लिया है। पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड, ये 4 लीटर आरओ का पानी है। 4 टीस्पून चाय पत्ती है। ये आप टी बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देसी खांड है मेरे पास, 800 ग्राम देसी खांड का इस्तेमाल मैं करूँगा। आप चीनी या गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ में ही मैंने लिया है दालचीनी का एक टुकड़ा, 6-7 इलायची और 4 लौंग। अंदाजन 50-60 ग्राम किशमिश ली है। किशमिश आप सफ़ेद काली कोई भी ले सकते हैं। 3 नींबू लिए हैं। अगर आपके नींबू का साइज छोटा है तो आप 4 ले लीजिए। फाइन बनने के बाद जो कंटेनर के अंदर ईस्ट रह जाती है, ये वो ईस्ट है। आप किशमिश से ईस्ट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बनानी कैसे है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेविटी चेक करने के लिए ट्रिपल स्केल हाइड्रोमीटर है मेरे पास। इसी से पता लगेगा हमारी वाइन के अंदर कितनी % अल्कोहल बनेगी। कंटेनर को एयर टाइट करने के लिए मैं किचन रैप शीट का इस्तेमाल करता हूं और एक रबड़ बैंड का। जुगाड़ करके बनाए गए एयर लॉक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते ही करते हैं। ये किचन रैप शीट, जिसे सीलिंग फिल्म भी बोला जाता है, ये अच्छे तरीके से कंटेनर को एयर टाइट रखता है। आरओ का 4 लीटर पानी जो हमने लिया था उसे हमें उबालना है। किशमिश मैंने इसके अंदर डाल ली है। दालचीनी, लौंग, इलायची भी डाल लेंगे। 4 टीस्पून चाय पत्ती भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। टी बैग होते तो ज़्यादा आसानी रहती छानने में। टी बैग थे नहीं मेरे पास तो मैंने चाय पत्ती का ही इस्तेमाल किया है। अब ऐड करूंगा 800 ग्राम खांड। आप चाहो तो 1 केजी खांड इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप शुगर का इस्तेमाल कर रहे हो तो 800 ग्राम ही यूज़ करें। आप खांड और चीनी की जगह अगर गुड़ डाल रहे हो तो आप वो भी 1 केजी डाल सकते हो। ज़्यादा गुड़, खांड या शुगर डालने से हमारी वाइन के अंदर अल्कोहल % ज़्यादा बनेगी। हमें इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो हमें इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। वाइन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने से हैंगओवर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं वाइन को इसीलिए स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता। खांड डालने के बाद इसे मैं जब तक चलाता रहूँगा जब तक कि खांड अच्छे से घुल ना जाए, नहीं तो वो जल जाएगी। खांड पानी में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसे ढक के 20-25 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लूँगा। इसको उबलने देता हूँ और दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ता हूँ। वाइन बनाते वक्त सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले इस कंटेनर को स्टेरिलाइज कर लूँगा। कंटेनर में तकरीबन 1.5 लीटर पानी मैं ले रहा हूँ। पानी मैंने ले लिया है। अब मैं 1/4 यानी कि 1/4 टीस्पून पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड डाल दूँगा। पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड ना हो तो सोडियम मेटाबिसल्फाइड भी डाला जा सकता है। पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड को कंटेनर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगा और ध्यान रखूँगा कि ये पानी कंटेनर के हर एक कोने तक चला जाए ताकि किसी भी कोने में कोई भी बैक्टीरिया ना रहे। मेरे इस कंटेनर के ऊपर टैप लगा हुआ है। इस टैप में से भी मैं पानी को बाहर निकाल लूँगा ताकि मेरा कंटेनर अच्छे से स्टेरिलाइज हो जाए। कंटेनर स्टेरिलाइज हो चुका है। अब इस पानी को मैं फेंक दूंगा और कंटेनर को किचन रैप शीट से ढक के छोड़ दूंगा। चाय पत्ती मिले पानी को उबलते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। गैस स्टोव अब मैं बंद कर दूंगा। इस मिक्सचर को मैं ठंडा होने तक ऐसे ही छोड़ दूंगा। उसके बाद पूरे मिक्सचर को मैं कंटेनर के अंदर डाल दूंगा। आप चाहे तो इसे छान के भी डाल सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही डाला है तो मुझे इसे छानना पड़ेगा 6-7 दिन के बाद। मिक्सचर को कंटेनर में डाल लिया है। अब इसकी ग्रेविटी चेक कर लेंगे। ग्रेविटी चेक करने के लिए सिलेंडर में सैंपल ले लिया है। हाइड्रोमीटर को मैं सिलेंडर के अंदर इस तरीके से घुमा लूँगा एक बार। हाइड्रोमीटर के स्थिर होने के बाद देख लेंगे ग्रेविटी क्या दिखा रहा है हाइड्रोमीटर। फ़ोन से ही मैं वीडियो को शूट करता हूँ इसलिए मैं क्लियर नहीं दिखा पा रहा। हमारा हाइड्रोमीटर 80 ग्रेविटी दिखा रहा है, यानी कि 10% अल्कोहल हमारी वाइन के अंदर बनेगी। ईस्ट भी डाल लेता हूँ। ये वही ईस्ट है जो वाइन बनने के बाद कंटेनर के नीचे जमा हो जाती है। ईस्ट को दोबारा यूज़ कैसे किया जा सकता है उसको लेके वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ईस्ट ऐड करने के बाद सभी नींबुओं को मैंने कंटेनर के अंदर निचोड़ लिया है। किचन रैप शीट लगाकर अब मैं इस कंटेनर को एयर टाइट कर दूंगा और ऊपर से रबर लगा दूंगा। ऐसा करने से हमारे कंटेनर के अंदर बाहर की हवा नहीं जाएगी और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो रबड़ के नीचे से बाहर निकल जाएगी। कंटेनर को रखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर की वजह से रैप शीट ऊपर की तरफ फूल गई है, यानी कि फर्मेंटेशन हमारी वाइन के अंदर चालू हो गई है। कंटेनर से इस रैप शीट को मैं हटा लूँगा। मेरे पास एक लकड़ी की चम्मच है जो कि सैनिटाइज है, उससे मैं एक बार इसको मिक्स कर लूँगा। ऐसा करने से थोड़ी सी ऑक्सीजन ईस्ट को मिल जाएगी और ईस्ट ठीक से काम करती रहेगी। कंटेनर के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं इसे कुछ सेकंड ही मिक्स करूंगा। उसके बाद दोबारा से एयर टाइट कर दूंगा। ऐसा मैं लगातार 7 दिन तक करता रहूँगा। उसके बाद मैं इसे छान लूँगा। 7 दिन हो चुके हैं, आज 8वां दिन है। कंटेनर को और इस कपड़े को मैंने स्टेरिलाइज कर लिया था। इसको दोबारा से मैं इस कंटेनर के अंदर छान लूँगा। पहले मैं इस दूसरे कंटेनर में इसे छान चुका हूँ, दोबारा मैं इसको छान रहा हूँ उस पुराने वाले कंटेनर में जिसमें मैंने वाइन बनानी शुरू की थी।
दोबारा छानने का कोई खास मकसद है नहीं। इसका रीज़न है कि मेरे इस दूसरे कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर मैंने वाइन बनानी शुरू की थी, उस पर टैप लगी हुई है। मुझे बॉटलिंग करते हुए आसानी रहेगी, मुझे सिफोन पाइप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जब ये वाइन बनानी शुरू की उस टाइम पे मैं इसको छान लेता, तो अब मुझे इसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छानने के बाद कंटेनर को मैं एयर टाइट कर दूंगा। फर्मेंटेशन रुकने तक मैं इसे हर रोज़ दिन में एक बार मिक्स करता रहूँगा। वाइन को फर्मेंट होते हुए आज 12वां दिन है। फर्मेंटेशन बिल्कुल ना के बराबर है इसमें। आप देख सकते हैं कंटेनर को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा रखा है। जार का जो स्टैंड है इसके नीचे मैंने कुछ सपोर्ट लगाती थी ताकि ईस्ट इसकी टैप में ना आए। वाइन के अंदर तकरीबन फर्मेंटेशन रुक गई है। मैं यहाँ पे मैंने कुछ स्टेरलाइज बॉटल्स ली हैं, इनके अंदर मैं वाइन को ले लूँगा। बॉटल्स को मैंने डीप फ्रीजर के अंदर रख के स्टेरलाइज कर लिया था। कंटेनर के ऊपर से ये रैप शीट हटानी पड़ेगी, तभी वाइन ठीक से आ पाएगी बॉटल के अंदर। रैप शीट के ऊपर से मैंने रबर को हटा दिया है। अब वाइन अच्छे से आने लगी है बॉटल के अंदर, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से वाइन को मैं बॉटलों में निकाल लूँगा। थोड़ी सी वाइन कंटेनर के अंदर रह जाएगी, उसे किसी और कंटेनर में मैं निकाल लूँगा। वाइन को बॉटल्स में मैंने निकाल लिया है। अब इन बोतलों को मैं फ्रिज के अंदर रखूँगा 7 दिन के लिए। बॉटल्स को मैंने फ्रिज में रख दिया है। फ्रिज का टेम्परेचर हमें कम से कम रखना है। मेरे फ्रिज का कम से कम टेम्परेचर 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री पे हफ्ते भर तक मैं इसको रखूँगा। वाइन को बनाते हुए 19 दिन हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं वाइन को फ्रिज में रखे हुए। वाइन की बॉटल्स को मैंने निकाल लिया है फ्रिज से। हाथों को मैंने सैनिटाइज कर लिया है। वाइन की इन बोतलों के नीचे की तरफ ईस्ट है, ऊपर से मुझे वाइन निकालनी है। उसके लिए मैंने कुछ बॉटल्स लिए जो कि स्टेरिलाइज है, और ये ड्रिप पाइप है, इसकी मदद से बॉटलों में से वाइन निकाल लूँगा। ड्रिप पाइप का एक सिरा मैंने वाइन वाली बोतल में डाल दिया है, दूसरे सिरे पे मैं हैंकी लगा लूँगा और अपनी तरफ मुंह से खींच लूँगा। उससे एक वैक्यूम बनेगी और उस बोतल में से वाइन बाहर आने लग जाएगी। उस दूसरे सिरे को मैं खाली बोतल के अंदर डाल दूँगा, जिससे वाइन खाली बोतल के अंदर आनी चालू हो जाएगी। मुझे ऊपर से वाइन को निकाल लेना है, नीचे की थोड़ी सी वाइन मैं छोड़ दूंगा। जिस बोतल में मुझे वाइन लेनी है उस बोतल को मैंने नीचे की तरफ रख दिया है। अब बड़ी तेज़ी से वाइन नीचे रखी बोतल में बड़ी तेज़ी से आ गई है। ईस्ट और हेज होने के कारण नीचे की वाइन मैंने छोड़ दी है। नीचे रखी बोतल में अभी भी थोड़ी सी जगह थी, तो दूसरी बोतल में से मैं थोड़ी सी वाइन उसमें ले लूँगा। बॉटल्स में जो नीचे की तरफ वाइन रह जाएगी उन्हें भी मैं एक बोतल में डाल लूँगा और दोबारा से उन्हें फ्रिज में रख दूंगा 2 से 3 दिन के लिए। 2 बोतल वाइन मैंने निकाल ली है। आप इसकी क्लैरिटी देखिए, मेरी फिंगर एकदम क्लियर नज़र आ रही है। बिल्कुल स्पार्कलिंग वाइन बनी है, ये बहुत ही अच्छा कलर आया है इस वाइन का। इसी तरीके से मैं सारी वाइन को निकाल कर बॉटलिंग कर लूँगा। वाइन को टेस्ट कर लेता हूँ और बताता हूँ मेरी वाइन कैसी बनी है। तो चलो दोस्तों, वाइन को टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है, कैसी हमारी वाइन बनी है। कलर मैंने आपको दिखाया है, कितना सुंदर कलर इसका बना है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको। अब देखिए इसका कलर, नज़दीक से मैं कोशिश करता हूँ आपको कलर दिखाने की। एकदम क्रिस्टल क्लियर हमारी वाइन बनी है। वाइन हमारी अच्छी बनी है। शुरू में थोड़ा कड़वा फील हो रहा है और इसमें हमने नींबू भी काफ़ी डाला था, उसके बावजूद भी इसमें खटास इतनी बिल्कुल मामूली सी खटास है जो कि एंड में मेरे को फील हो रही है। कुल मिला के हमारी वाइन अच्छी बनी है। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, आपके लिए नई नई रेसिपी मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।